सभी का मंगल हो। नमस्कार। मेरे 27 साल का बहुत अच्छा तजुर्बा है कि माँ बाप इतने संवेदनशील है कि बच्चे इतने संवेदनशील हो चाहे ना हो, लेकिन माँ बाप तो कुछ ज़्यादा ही, तो बच्चे क्यों नहीं होंगे। माँ बापों की संवेदनशीलता तो तौबा तौबा। मतलब बच्चे की सारी जिद पूरी करना, बच्चे के बिना पूछे बिना समझे भी उससे ज़्यादा कहीं उसके लिए करना, और उसको ऐसा राजी करके रखेंगे। वो फिर तुनक मिजाजी नहीं होगा तो क्या होगा, वो जिद्दी नहीं होगा तो क्या होगा। आप लोगों के बीच में, बड़ों के बीच में बैठ के वो अपनी बात टांग अड़ा रहा है, तो आप उसको रोक नहीं रहे हो, आप उससे और ज्ञान का बखार कर रहे हो। तजुर्बा क्या है उसको, ठीक है ना। आज मान लीजिए एक उदाहरण के लिए को आपको बहुत ज़रूरी काम है, आपको जाना है, आपको कहीं जाना है ज़रूरी काम से, आपको आज कोई दूसरे परिवार में फंक्शन है। मैंने अभी रिसेंटली मैं पिछले साल की घटना बता रहा हूँ। एक के घर में शादी थी और उस बच्चे का एक यूनिट टेस्ट का रिजल्ट आना था और कुछ भी नहीं। वो मतलब यूनिट होता है या क्या छमाई पेपर होता है, जो भी कुछ होता है, लेकिन उसकी मम्मी नहीं आई, खाली बापू आया फंक्शन के अंदर। क्यों नहीं आया जी, उसका वो पेपर रिजल्ट आएगा नहीं तो इसलिए वो मम्मी उसके स्कूल जाएगी। अरे भाई, इतना क्या आफत हो गई भाई, क्या आफत होगी, ठीक है ना। कभी कभार पेरेंट्स डे पर नहीं गए तो क्या आफत होगी, ऐसी क्या आफत हो जाती, नहीं होती ऐसी कोई भी आफत। लेकिन नहीं, मैं एक जनरल बात बता रहा हूँ, मेरे शब्दों को ना पकड़िए, आप बात पे गौर करिए। बहुत छोटी छोटी बातें घर के अंदर, कि हम बच्चों की हर चीज़ में कहीं भी थोड़ी बात, तो वो क्या होता है, बच्चे तुनक मिजाजी होते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं। उनको एक अलग से उनका माइंड डेवलप एक और जगह भी हो जाता है कि मेरे मम्मी पापा या मेरे घर में जो भी बड़े बुजुर्ग हैं वो सब मेरा कहना मानते हैं, मेरी हर बात को वो ध्यान रखते हैं। तो फिर वो जिद्दी, अहंकारी, क्रोधी क्यों नहीं होगा, ठीक है। और आगे चल के जो जो बड़ा होता जाता है अपनी हर बात को डोमिनेट करने की चेष्टा करता है। शुरू शुरू में तो हमें अच्छा लगता है बच्चा कितना ज्ञानी है, कितना बुद्धिमान है, बाद में वही चीज़ें हमें कचोटती। लेकिन अब फिर वो कहते हैं ना, अब होत की, अब पछताए होत के, तो चिड़िया चुगी के। अब वो बच्चा हम पे हावी हो गया, वो दूर बैठ के भी हमें टैकल करने की चेष्टा करता है, ठीक है। फिर हम बस कहते हैं चलो जी, बच्चे में वैसे तो कोई सब चीज़ अच्छी बात है जी, लेकिन अब जहाँ भी रहें बच्चे अच्छे रहे। अब मुश्किल हो जाती है क्योंकि वो हर जगह अपनी मनमानी करता है। लेकिन उसकी मनमानी जब जाके उसकी विफरती चलती है, जब उसकी शादी हो जाती है। उससे पहले तो क्या था, हम संभालते रहते हैं, उसकी सर्विस में भी उसको दिक्कतें आती है, उसके स्वभाव कान से, या नहीं आया पढ़ाई में आती है। लेकिन असली कहानी शुरू होती है जब शादी हो जाती है, तब समझ में आता है हो गड़बड़ हो गई, ठीक है ना। तो किस लिए भाई, किस लिए करना उसको, आपने संसार में जीने के लिए व्यवहारिक मजबूती तो नहीं दी, खाली शिष्टाचारी बनाया, एटिकेट्स वाला बनाया आपने उसको। प्रैक्टिकल स्ट्रांगनेस नहीं दी। छत्रपति शिवाजी को जीजाबाई तरह आप नहीं बने। आपने भी एक और बहाना कर दिया उसके सामने ही, नहीं जी बहुत पढ़ाई है जी, कहाँ हम इसको अच्छी बात है, इतनी पॉजिटिव बात है समझाएंगे, कमाल की बात कर दी। आपको क्या 1 घंटा लेक्चर देना या आधे घंटा देना, अच्छी बातों के लिए 5-10 मिनट ही बहुत होते हैं। उतना समय तो सब बच्चों के पास नहीं, उससे ज़्यादा होता है। चाहे मेडिकल की पढ़ाई करे, चाहे सीए की करे, इंजीनियरिंग करे, कुछ भी करे। लेकिन नहीं, आपने अपना दायित्व तो बस इतने तक ही रखा है जी, मेरा बच्चा पढ़ लिख के बड़ा बन जाए कि नहीं, कि अच्छी जगह सर्विस कर लेगा कि नहीं, अच्छा पापा का बिजनेस संभाल लेगा कि नहीं, ठीक है ना, कुछ प्रोफेशनल बन जाए कि नहीं, डॉक्टर इंजीनियर वगैरह वगैरह वगैरह, जो भी कुछ हो। कैसे पार पड़ेगी जी। आपकी सेंसिटिविटी ने सबसे ज़्यादा पलीता तो आपको ही लगाना है, कि प्रकृति का नियम है, जब आप 50 साल से ऊपर हो जाएंगे, खासतौर 55 से ऊपर हो जाएंगे या रिटायरमेंट के करीब हो जाएंगे, तब वो बच्चों का खेल समझ में आता है। फिर बस आप टुकुर 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 बस अपने दोनों मियाँ बीवी अकेले घर में रहते रहते सोचते रहो, देखते रहो, होने जानी क्या है। कहते रहो जी मेरा बच्चा तो बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, बहुत ही सूफी है जी, बहुत ही बढ़िया है जी, कोई इसमें कुछ दिक्कत नहीं। अरे भाई फायदा क्या। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मुंह से सही को सही, गलत को गलत नहीं बोल पाते हैं। ऐसे सूफी का क्या फायदा, ठीक है ना। ऐसे संत महात्मा साधु बने बच्चे का क्या फायदा। कुछ बच्चे होते हैं एग्रेसिव होते हैं। लेकिन कुल मिला के आपकी दाल नहीं गलती, बस ठीक है। आप उसके पास रह भी नहीं सकते हो, शादीशुदा हो गया बच्चा, लेकिन आप उसका रह नहीं सकते कि भी परमानेंट उसके पास रह जाओ या वो आपके पास रह जाए, नहीं, दोनों स्थितियों में आपकी गति खराब है। बस केवल अपना आप अपनी इज्जत को ढांपे हुए बस चल रहे हो, कुछ दिन रह करिए फिर वापस आ गए, यही खेल हो रहा है और कुछ भी नहीं हो रहा, क्योंकि आपकी दाल वहाँ गलती नहीं। वो बेटा अपनी बहू के आगे अपना नतमस्तक है, या यूँ समझ लो जो भी कुछ है बेटे के आगे आप नतमस्तक, किसी भी ढंग से कह लो। वो खरबूजा चक्कू पे गिरा, चक्कू खरबूजे पे गिरा, बात बराबर है। लेकिन शुरू से आपने ध्यान नहीं दिया ना, आपकी अत्यधिक सेंसिटिविटी ने आज इस स्थिति पे ले आए हैं। बाकी ज़िंदगी सबकी चल रही है, सब कमा रहे हैं, सब कर रहे हैं, सबके वंश बढ़ रहे हैं, सारी चीज़ ठीक है। लेकिन आपने फिर बाद में बुढ़ापे में याद आता है हमने क्या खोया क्या पाया। बस वो दूर से वो झुंझुना बजाते रहते हैं, पापा हम आपके लिए, पापा आपको पैसे भेज दिए, पापा आपके लिए। वो पहले ही सब कुछ, आप कुछ मांगते थोड़ी हो बच्चों से। लेकिन बच्चों ने तो अपना एक सिस्टम सेट कर रखा है। मेरी बात को बहुत गंभीरता से लीजिएगा, अगर आपने इसको हल्के फुल्के में लिया तो कुछ अर्थ नहीं निकलना है।
क्योंकि जो बच्चा क्या कहते हैं, बहुत ही कहते हैं ढुलमुल रवैया, नरम नीति वाला, उसको अपनी बीवी से रोज सुननी पड़ रही है। ठीक है, वो ना आपके लिए कुछ मजबूत कदम उठा पाता, ना स्वयं के लिए, ना परिवार के लिए। बस ठीक है, आप यही कह के राजू संत जैसा है, सूफी है, साधु जैसा, अरे होगा क्या? खाली एक ऊंचा पद पाना या अच्छा पैसा कमाने से तो पार नहीं पड़ते ना। गृहस्थी जीवन, समाज जीवन तो उसका, गृहस्थ जीवन में तो उसका गड़बड़ है मामला। ठीक है ना, मतलब बस वो चुप एग्रेसिव है, वहाँ पे दूसरा लफड़ा है। तो इससे बहुत सारी बातें, बहुत सारी बातें। मंगल कामना, नमस्कार। और आपकी स्थिति उसकी तरह हो जाती है कि उससे बिना पूछे पत्ता भी नहीं हिला सकते हो। ठीक है ना। और जहाँ 2-3 भाई होते हैं, 2-3 होते, कईयों के मन में पाप आ जाए बाई देवे, तो वो आपके लिए और दिक्कत, पैतृक संपत्ति को लेकर। ठीक है, तो क्योंकि आपने उसमें संस्कार नहीं डाले, त्याग की भावना किसी के अंदर है ही नहीं। मंगल कामना, नमस्कार।